यस। सो फोर्थ वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगेन मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ओके मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम कर लेना, क्योंकि आई विश कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके सो 11 है तो हम फोर्थ पे है, तो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। कैलकुलेशन हिंट मतलब पूरा ही करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन तुम करना। अच्छा क्या बोल रहा है फोर्थ में, इफ द डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। तो पहले तो हम लिख लेते हैं से, पहले तो हम लिख लेते हैं क्या, एग्जामिनेशन, ओके एस नहीं है ना, नहीं है। ओके सो कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स है। डन, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट्स है। ओके तो इफ द different permutations of all the letters of the word examination are listed as in a dictionary, डिक्शनरी में ऐड करने हैं। ओके देखो थोड़ा अलग है, डिक्शनरी में होने चाहिए। कितने बनेंगे वो नहीं पूछा है, लिस्टेड इन अ डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई। देखो बढ़िया क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि कितने वर्ड्स होंगे, इनके कितने अरेंजमेंट्स होंगे, वो तो एक तुम्हें नंबर मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं पूछा है। वो जो जितने होंगे उनको अगर हम डिक्शनरी में रखें तो जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स है उसके पहले लिस्ट में कितने वर्ड्स होंगे। क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो इसमें से 11 के कितने वर्ड्स बनेंगे। ओके तो हम निकाल लेंगे। देखो इसमें रिपीट हो रहे हैं क्या, आई हाँ रिपीट हो रहे हैं। सो देखो कौन कौन से है, ए है एक बार और दो बार तो ए है, फिर एम नहीं है, आई है देखो 1 2, फिर एन भी है देखो 1 2, फिर और कुछ है क्या, ई नहीं है, एक्स नहीं है, एम भी नहीं है, आई एन ए टी नहीं है, ओके ओ नहीं है। ओके चलो सो क्या हो गया, हमारा ए आ रहा है 2 बार, हमारा आई आ रहा है 2 बार और हमारा एन भी आ रहा है 2 बार। डन। ओके सो हमें पता ही है अभी अगर अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एनपीआर लगा सकते नहीं है, तो बस वो जो हमारा फॉर्मूला था उससे ही लगा दो। तो क्या है 11 है, सो 11 फैक्टोरियल अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं उसको कम कर देंगे तो डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। डन। टोटल ये जो आंसर आएगा उतने अरेंजमेंट्स बनेंगे ये 11 के, लेकिन ये तो पूछा नहीं है। अभी सपोज ये कोई आंसर मिल गया तुम्हें, ओके ये जो आंसर मिला है 2 2 2 है, मतलब वो क्या हो जाएगा 2 × 2 4 4 × 2 से 8। ओके सो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, तो वो 8 और ये 8 कट हो गया। डन। ओके अभी ये 7 8 9 10 11 तो 7 है, तो 7 की जगह हम लिख सकते हैं 7 को भी यहाँ से हटाओ तो 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120। ओके सो 120 मल्टीप्लाइड बाय, ये तुम्हें समझ में है इसलिए नहीं तो मैं तुम्हें ही दे देता, 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 6, 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 7, 8 तो चला गया है, मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 11। ओके सो कितना, ओके 4 9 8 9 600 इतने अरेंजमेंट्स बनेंगे, इतने वर्ड्स बनेंगे। ओके समझ में आया या कोई डाउट है? पक्का इतने वर्ड्स बनेंगे, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, हमें ये नहीं पूछा, हमें बोला है इतने वर्ड्स को हम डिक्शनरी में लिस्ट आउट कर रहे हैं। इतने वर्ड्स को हम क्या कर रहे हैं, डिक्शनरी में लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो जो ई वर्ड्स है, फिर से पढ़ता हूं देखो, लिस्टेड एज इन द डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट, मतलब ये जो पूरा लिस्ट है उसमें कितने वर्ड्स होंगे बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद द ई, मतलब पहला ई वाला वर्ड स्टार्ट हो उससे पहले कितने होंगे, पहला ई वाला स्टार्ट हो उससे पहले कितने वर्ड होंगे, वही पूछा है। समझ में आया? ओके तो अब देखो डिक्शनरी में कैसे होगा, पहले ए वाले वर्ड होंगे, फिर ए के सारा खत्म हो जाएगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी और फिर ई, ऐसा आएगा। तो हमें बोला है कि पहला अल्फाबेट ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स जो है
उसमें से पहले ये वर्ड जो पहला स्टार्ट हो उससे पहले कितने वर्ड्स होंगे वो पूछा है, यही पूछा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये तो मेरा जो पहला होगा उससे पहले मतलब ये लिस्ट में यहाँ कितने टोटल वर्ड्स है वो पूछा है। अच्छा ए तो है मेरे पास, बी तो है ही नहीं इसमें तो बी है ही नहीं, तो बी से स्टार्ट होने वाला तो वर्ड ही नहीं आएगा, तो ये तो गया। सी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो मेरे पास तो सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले ही वर्ड है। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स होंगे वो तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं ना। कैसे? ए से स्टार्ट कर दो, तो ये जो हमारा परम्यूटेशन भी करना है ना, मेरा अरेंजमेंट से करना है, तो 11 बॉक्स करने हैं। तो ये हो गए कितने से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 में से मैंने क्या बोला कि ए से स्टार्ट होने वाले मतलब पहला फिक्स हो गया ए, तो पहला फिक्स हो गया, यहां मेरा हो गया ए, डन। अब कितने बाकी है? 10 प्लेस बाकी है। 10 में से 10 को कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं, और रिपीट हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है मतलब एनपीआर यूज कर सकते नहीं है। और एक ए मैंने यूज कर लिया है, तो अब ए एक नहीं है, 2 नहीं है, अब कितना ही है? एक ही है। तो क्या होगा? 10 फैक्टोरियल अपॉन रिपीट जो भी हो रहा हो वो 10 को तुम अरेंज करोगे, तो ए तो अब एक यूज कर लिया है तो एक ही ए है, तो मतलब वो तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो दूसरा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, डन। समझ में आया? इतने वर्ड्स हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, वही तो पूछा था कि ई से पहले, ई से स्टार्ट हुआ ई से स्टार्ट होने वाला जो वर्ड है उससे पहले लिस्ट में कितने वर्ड्स होंगे। तो बी से स्टार्ट होने वाले है नहीं, डी से, सी और डी से भी स्टार्ट होने वाले तो है ही नहीं, तो सिर्फ ए से स्टार्ट होने वाले ही पूछे ना, ई से पहले वाले पूछे। हम बोलेंगे सर एन से स्टार्ट होने वाले, वो पूछा ही नहीं, उन्होंने बोला है ई से पहले कितने होंगे डिक्शनरी में, तो एन वाला स्टार्टिंग वाला तो ई के बाद आएगा, ओ वाला भी उसके बाद आएगा, एक्स वाला भी उसके, सब कुछ उसके बाद ही आएगा, सिर्फ ये 4 ही आएंगे। वो 4 में से बी सी डी तो है ही नहीं, सिर्फ ये है, तो यही हमारा आंसर, दिस इज आवर आंसर। तो ये फाइंड ना करो तुम तो भी चलेगा। ऑब्वियसली इसका क्या काम है, इसका तो कुछ काम ही नहीं आया है ना। ओके, अगर माइनस करना पड़ता, अगर ऐसा बोलते कि ए से स्टार्ट होने वाले नहीं होने चाहिए बाकी सारे चलेंगे, तो हम बोल देते कि ये टोटल उसमें से ए से स्टार्ट होने वाले माइनस कर दिए तो बाकी सारे मिल गए। लेकिन यहाँ तो माइनस करना ही नहीं है क्योंकि हमें ए से स्टार्ट होने वाले ही फाइंड करने हैं। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 10 9 8 7 6 4 5 ओके, और 5 3 2 पूरा ही लिख दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे वाला 4 यहाँ पर कट हो गया, तो 907200 that will be our answer। सिंपल, समझ में आया? ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि अगर कुछ माइनस करना पड़े आगे जाके तो, लेकिन अभी तुम क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हो तो फिर ये करने की जरूरत ही नहीं है, ये आंसर तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें समझना है कि टोटल मेरे पास इतने वर्ड्स है, समझाने के लिए तो मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा इतने वर्ड्स है टोटल। अब उसमें से जो ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड है उससे पहले लिस्ट में कितने हैं, तो उससे पहले ए बी सी डी वाले ही होंगे, उसमें से बी सी डी तो अल्फाबेट ही नहीं है हमारे पास, सिर्फ ए है, तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने, तो ये परम्यूटेशन तो हमने किया ही है ना कि ए से स्टार्ट होने वाले कितने, तो ए पहले रख दिया और बाकी 10 बचे हमारे पास, 2 ए में से एक ही यूज कर लिया, मतलब अब वो रिपीट हो रहा। अब मेरे पास सिर्फ 10 है, और 10 में क्या क्या है, एक ए है और ये आई 2 है और एन 2 है, डन। टोटल 11 थे, उसमें से एक तो फिक्स कर दिया तो 10 ही बचे। सिंपल है, समझ में आ गया? अगर 6.3 एंड 6.4 एकदम अच्छे से 100% समझ में आ गई है तो यहां तो कोई डाउट होगा ही नहीं, ये सब हमने किया हुआ है, डन। ओके, तो यही, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। तुम सोचोगे ये क्या पूछ लिया है, डिक्शनरी और लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम द ई, वो समझना पड़ेगा। ओके, ऐसा एग्जांपल अभी तुमने सिर्फ और सिर्फ परम्यूटेशन किया है 6.3, ओके, और फिर तुम्हें ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो इसमें कहाँ है, कॉम्बिनेशन तो है ही नहीं, परम्यूटेशन ही है, लेकिन पूछने का तरीका देखो, डिक्शनरी लेके आ गए ई से पहले। अभी इसमें से मॉडिफाई कर सकते हैं कि मुझे ऐसे वर्ड्स चाहिए जिसमें ए से स्टार्ट होने वाले नहीं चाहिए, बाकी सारे होंगे तो चलेगा, तो फिर इसको माइनस कर दो,
इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ए वाले माइनस कर दिए तो बाकी सारे आ जाएंगे। अंडरस्टूड। उसको किसी भी तरह से ट्रिकी बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट समझ जाओ। डन। ओके, तो ये था हमारा कौन सा, फोर्थ। फिफ्थ देखते हैं।